Hello friends, how are all of you? I expect that all of you will be better. So welcome to another vlog. तो आज मैं अपने तमाम भाइयों के साथ जा रहा था धमौर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर शख्स 1 बाय 1 करके गाड़ी के अंदर एक तरीके से बैठ चुका है। तो फाइनली हमने बादशाही पेट्रोल पंप को क्रॉस कर दिया है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में एक नहर पड़ती है जिसका व्यू और मंजर देख करके दिल खुश हो जाता है। और मज़ीद आगे बढ़ता हूँ तो रास्ते में कुछ खेत नजर आते हैं जिसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जंगली घंगड़ोच चल रहे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कोटरिया की जानिब से हम लोग जा रहे थे तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। तो ये जो अंकल है इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की रास्ता बतलाने में, सो थैंक यू अंकल। तो उसके बाद हम लोग को सामने नजर आती है उस्मान भाई की बाग और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं उस्मान भाई के यहाँ और वहाँ पे उस्मान भाई से मुलाकात भी होती है। तो हम लोग पहले पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वॉकिंग के लिए बागीचे की जानिब, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हर शख्स बिल्कुल खुश और पुरजोश होकर के सीधा निकल पड़ता है इस बागीचे के अंदर, जहाँ पे एक चिड़ियों का माहौल होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती है और बहुत ही ज़्यादा तरीके से ठंडा होता है। तो मेरी नज़र पड़ती है कटहल के दरख्त पर, जहाँ पे मैं देख करके हैरत में पड़ जाता हूँ कि एक सिंगल दरख्त पे इतने ज़्यादा कटहल के फल लगे हुए थे, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। इससे पहले की वीडियो मैंने जो तरीके से बनाई थी, जिसको मैंने वासिफ खान 07 पे अपलोड किया है, उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया था और जो एक्सप्लोर किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो आम के दरख्त थे उस पर आम के फल नहीं लगे हुए थे। लेकिन इस बार हमने जो ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया, और ये जो सामने है ना, ये भी कटहल का दरख्त है। तो इस बार जो हमने देखा और ऑब्जर्व किया उसमें ये कि इस बार बहुत ज़्यादा फल एक तरीके से लगे हुए थे। तो हमने बहुत सारे तरीके से फ़ोटो भी खिंचवाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हैं आबिद भाई और ये रहे मिस्टर अब्दुल रहमान अपने अब्बू के साथ, और ये हैं अब्दुल वाहिद भाई, और फिर उसके बाद ये रहे महबूद भाई। तो हर शख्स ने एक तरीके से पसंद किया फ़ोटो खिंचवाना। सो चलिए जानते हैं अपने भाइयों से कि इस बागीचे में वो कैसा फील करते हैं। सो लास्ट ईयर, इससे पहले हम लोग अपने तमाम भाइयों के पास साथ इस बाग में आए हुए थे, और लास्ट ईयर हमने जो एक्सपीरियंस किया था, तो ये जो बाग थी इसमें बहुत ज़्यादा आम नहीं थे, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आम फरे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे भाई और महबूद भाई खड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ इस बाग के ताल्लुक़ से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उन्होंने कैसा महसूस किया। तो सबसे पहले मैं महबूद भाई से जानना चाहूँगा कि महबूद भाई, आपको इस बाग में कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ये सारे मेरे भतीजे हैं, एक साथ में मेरा पोता है, एक नाती भी है यहाँ बैठा हुआ है, और बहुत ही बेहतर लगा मुझे आके सब लोग के साथ। तो अब इसके बाद हम हामिद भाई से जानना चाहेंगे कि हामिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बाग के बारे में? नो डाउट, अगर लास्ट ईयर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये इस साल फल बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हम खड़े हैं, हालांकि हमारे कैमरामैन इधर खड़े हुए हैं, तो इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फल हैं। तो नो डाउट पिछले मरतबे के हिसाब से इस बार बहुत अच्छा बेहतर फील कर रहे हैं और फल भी बहुत अच्छा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। भाई आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो हमने बाग का मंजर देखा, तो उससे कुछ हमको इबरत मिली कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। पिछले साल बिल्कुल भी आम नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आम लगे हुए हैं। इससे पता चला कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद के साथ जीना चाहिए, और इस उम्मीद पर ही देखो इस मर्तबा ये फल लगे हुए हैं और बाग वाले को फल मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको इस बाग में? बाग में तो बहुत अच्छा लग रहा है आने के टाइम, और जैसे कि हर जगह धूप ही धूप है, लेकिन बाग होने की वजह से, इतने सारे पेड़ होने की वजह से यहाँ पे छाँव बहुत ठंडा है। अब साजिद भाई से जानना चाहेंगे कि उनको इस बाग में कैसा लगा? माशाल्लाह, इस बाग में हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। इस मरतबा फल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि पूरा बाग हम लोग इसलिए नहीं टहल पाए कि अभी बाग की सिंचाई हुई है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात, एक बात अच्छी लगी कि मैं जब इस बाग में आया तो यहाँ के लोगों से जब ये पूछा कि यहाँ पानी हर मरतबा आता है, क्योंकि पिछले मरतबा हम लोग आए थे तो पानी नहीं था,
तो ये बतलाया कि नहीं, पिछली मरतबा जानवर काफ़ी मर चुके गए थे और जानवरों को परेशानी हुई थी। तो इस मतलब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि इस धूप में और इस गर्मी में उनके लिए नहर जारी किया जाए। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है और बाग वालों के लिए के लिए ये मुफीद है कि उनके जो फल हैं वो फल और टिकेंगे। कैसा लग रहा है आम? बहुत अच्छा। कितना आम तुम भी ने तोड़े हो कि पाए हो? पाए। पाए हैं। ठीक, चलो ठीक। तो हम लोग बागीचे में आए हुए थे, ये 2 लोग थे जो इस बागीचे की रखवाली करते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बागीचे की रखवाली में कितनी मेहनतें लगती हैं और आप लोगों को इस बागीचे में कैसा लग रहा है। आप लोग बगीचे में तो अच्छा लगता है भाई साहब, लेकिन मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। अच्छा, पहला बोर आता है तो दवा छिड़काना पड़ता है, फिर 3-4 बारी दवा छिड़काना पड़ता है, पानी बार बार भरना पड़ता है बगीचे में, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। तो आप लोग रात में यहीं रुकते हैं? रात भर रात दिन 24 घंटा ड्यूटी यहीं पर रहता है। बनाना, खाना पीना, सोना सब कुछ यहीं पर रहता है, सब कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे रह करके बहुत मेहनत करते हैं, यहीं पे पूरी रात भी गुजारते हैं, खाना भी बनाते हैं और इस बागीचे की रखवाली भी करते हैं। हाँ, लकड़ी से बनाते हैं। तो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो शुक्रिया आप लोगों की कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया। कितनी मेहनत से हम लोग को आम मिलता है। वही बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई साहब। आप देख सकते हैं कि हम लोग जो एक आम हासिल करते हैं वो इन लोगों की मेहनतों की वजह से, इतने अपना पूरा दिन पूरी रात यहाँ पे बिताते हैं, यहीं पे रह करके खाना भी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों के पास कुछ आम पहुँचता है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, ऐसे यूँ ही फेंकना उकना नहीं चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये उस्मान भाई और ये इन्हीं की बाग है। तो उस्मान भाई, आप इस बाग के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह इस साल बाग बहुत अच्छी फली हुई है। यहाँ पे कितने दरख्त हैं पूरे टोटल? टोटल 99 है। अच्छा, तो पिछली बार आम बहुत कम फरा था, तो इस बार ज़्यादा है, हाँ, ऐसा क्यों? पिछले साल से इस साल ज़्यादा है, इस वजह से कि पिछले साल कोहरा वगैरह था, इस साल थोड़ा सा मौसम साफ था, तो आम भी बहुत अच्छा फरा और मतलब उसमें सरसों वगैरह और सब फल इस साल बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सारे मामू भी आए हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर की जानिब और ये तकरीबन ज़ोहर का टाइम हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर शख्स 1 बाय 1 करके एक तरतीब के साथ जा रहा है और हमने जो इस बाग में एक्सपीरियंस किया काफ़ी अच्छा था और अपने काफ़ी मज़े किए। तो फाइनली हम लोग निकल गए नमाज के लिए। तो हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज अदा करने के बाद हमने लस्सी खाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो काफ़ी ठंडी थी और मज़ा भी आ गया खाने में। और फिर लस्सी वगैरह खाने के बाद हम लोग दमौर से निकल पड़े, उस्मान भाई से और अपने भाई से मुलाकातें की और मुलाकातें करने के बाद सीधे अपने घर की जानिब निकल पड़े। तो फाइनली हमने सबको सलाम किया और रुखसत किया और पहुंच गए अपने यूनुसपुर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।